हे एवरीवन, आज के वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेली यूज़ सेंटेंसेस। सारे वाक्य आसान हैं और आपको इन सेंटेंसेस को अक्सर बोलना भी पड़ता है। अब इनको आप इंग्लिश में आसानी से बोल पाएंगे। नाउ विदाउट मेकिंग यू वेट एनी फर्दर, लेट्स गेट गोइंग एंड हियर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन। क्या तुम इसके बारे में सोचोगे? विल यू थिंक अबाउट इट? विल यू थिंक अबाउट इट? ये मेरा सुझाव नहीं था। इट वॉज नॉट माई सजेशन। इट वॉज नॉट माई सजेशन। सजेशन यानी सुझाव। किसने मना किया है? हु हैज़ रिफ्यूज्ड? हु हैज़ रिफ्यूज्ड? रिफ्यूज़ करना यानी मना करना। यह काम कामयाब होगा। दिस वर्क विल बी सक्सेसफुल। दिस वर्क विल बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल यानी कामयाब या सफल। मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊंगा। आई विल नॉट गो विदाउट यू। आई विल नॉट गो विदाउट यू। मेरी मुसीबतें शुरू हुई हैं। माई ट्रबल्स हैव स्टार्टेड। माई ट्रबल्स हैव स्टार्टेड। ट्रबल्स यानी मुसीबतें या परेशानियाँ। कई बंदिशें हैं। देयर आर मैनी रिस्ट्रिक्शंस। देयर आर मैनी रिस्ट्रिक्शंस। बंदिशें यानी रिस्ट्रिक्शंस, जैसे ये करो वो मत करो आदि। इस प्रकार के वाक्य जिसमें सब्जेक्ट क्लियर ना हो, आप देर से शुरू करें। तुम्हें बहुत कुछ करना है। यू हैव टू डू अ लॉट। यू हैव टू डू अ लॉट। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? मे आई स्पीक टू यू? मे आई स्पीक टू यू? मैं हर शनिवार अपना कमरा साफ करता हूँ। आई क्लीन अप माई रूम एवरी सैटरडे। आई क्लीन अप माई रूम एवरी सैटरडे। क्लीन अप यानी साफ करना। मैं सब कुछ कर लूँगा। आई विल अरेंज एवरीथिंग। आई विल अरेंज एवरीथिंग यानी वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं संभाल लूँगा और जो करना है वह कर लूँगा। यह सेंटेंस के भाव की ट्रांसलेशन है। पेरेंट होना आसान नहीं है। बीइंग अ पेरेंट इज़ नॉट ईजी। बीइंग अ पेरेंट इज़ नॉट ईजी। बीइंग यानी होना। पेरेंट में मदर या फादर कोई भी हो सकता है। हमें आप पर गर्व है। वी आर प्राउड ऑफ यू। वी आर प्राउड ऑफ यू। प्राउड यानी गर्व या फक्र। क्या तुम्हें वो पसंद आया? डिड यू लाइक दैट? डिड यू लाइक दैट? कुछ किया जाएगा। समथिंग विल बी डन। समथिंग विल बी डन। दूसरों को ढांढस बंधाने के लिए अक्सर ऐसा कहा जाता है। मुझे कुछ पता नहीं है। आई डोंट नो एनीथिंग। आई डोंट नो एनीथिंग। तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट वरी। यू शुड नॉट वरी। वह बाज़ार गया है। ही हैज़ गॉन टू मार्केट। ही हैज़ गॉन टू मार्केट। वहाँ से एक पत्र निकाल लो। टेक आउट अ लेटर फ्रॉम देयर। टेक आउट अ लेटर फ्रॉम देयर। मुझे काफ़ी समय लगा। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम। इट टुक मी अ लॉन्ग टाइम। समय वाले सेंटेंसेस को हम अक्सर इट की मदद से बनाते हैं। टेक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब टुक होती है। तुम्हें मिलने कौन आता है? हु कम्स टू सी यू? हु कम्स टू सी यू? एक सुलझे शख्स की तरह पेश आओ। बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। बिहेव लाइक अ मैच्योर पर्सन। मैच्योर पर्सन यानी सुलझा शख्स या परिपक्व व्यक्ति जिसमें सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो चुकी हो। सही पल का इंतज़ार करो। वेट फॉर द राइट मोमेंट। वेट फॉर द राइट मोमेंट। कहते हैं ना कि सही वक्त पर बात करने या कहने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। राइट मोमेंट यानी सही पल। क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहते हो? डोंट यू वॉन्ट टू गो आउट? डोंट यू वॉन्ट टू गो आउट? वह ईमानदार लगता है। ही अपीयर्स टू बी ऑनेस्ट। ही अपीयर्स टू बी ऑनेस्ट। लगने के लिए अपीयर का प्रयोग करें। ये तो ठीक नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर। दिस इज़ नॉट फेयर यानी ये तो बेमानी वाली बात हुई। मैं इस बदलाव का समर्थन करता हूँ। आई सपोर्ट दिस चेंज। आई सपोर्ट दिस चेंज।
सपोर्ट करना यानी समर्थन करना, यानी किसी बात के पक्ष या फेवर में हामी भरना। तुम्हें ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना चाहिए। यू शुड नॉट एम टू हाई। यू शुड नॉट एम टू हाई यानी सोचते वक्त आप असलियत से नाता बनाए रखें। उदाहरण के लिए पढ़ाई लिखाई में एवरेज व्यक्ति आईएएस में टॉप करने की बात ना ही करे। हम शाम को क्या करेंगे? What will we do in the evening? What will we do in the evening? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? Why don't you listen to me? Why don't you listen to me? तुम्हारा जीवन में क्या लक्ष्य है? What's your goal in life? What's your goal in life? गोल यानी लक्ष्य, यानी आप जीवन में किस मुकाम पर पहुंचना चाहते हो। मुझे इसके बारे में कभी नहीं पता था। I never knew about it. I never knew about it. Knew नो की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। मैं ज़ोरदार तरीके से सिफारिश करूँगा। I would strongly recommend. I would strongly recommend यानी मैं सिफारिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। स्ट्रांगली यानी ज़ोर से या डट कर। रेकमेंड करना यानी सिफारिश करना। वह एक ज़िद्दी लड़का है। ही इज़ एन ऑब्स्टिनेट बॉय। ही इज़ एन ऑब्स्टिनेट बॉय। ऑब्स्टिनेट यानी ज़िद्दी। क्या आप इसके पक्ष में हैं या खिलाफ? आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस? आर यू फॉर और अगेंस्ट दिस? फॉर यानी पक्ष में या फेवर में, अगेंस्ट यानी खिलाफ या विरोध में। बहुत ख़राब मूवी थी। इट वॉज़ अ हॉरिबल मूवी। इट वॉज़ अ हॉरिबल मूवी। हॉरिबल यानी ख़राब या बेकार। इस प्रकार के सेंटेंसेस इट से शुरू करें। समय और पैसे की अहमियत है। टाइम एंड मनी मैटर। टाइम एंड मनी मैटर। मैटर यहाँ वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, जिसका अर्थ होता है अहमियत होना, यानी टाइम और मनी की इम्पोर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता है। मेरी सेहत इजाज़त नहीं देती। माई हेल्थ डजेंट परमिट। माई हेल्थ डजेंट परमिट। परमिट करना यानी इजाज़त देना या अलाउ करना। इसका तुम्हारी सेहत पर असर पड़ेगा। इट विल अफेक्ट योर हेल्थ। इट विल अफेक्ट योर हेल्थ। अफेक्ट यानी असर डालना, यानी तुम्हारी सेहत बिगड़ जाएगी। मैं कौन हूँ कहने वाला? Who am I to say? Who am I to say? कहते हैं ना कि मेरा इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं बनता है। किसी ने मेरे पैसे चुराए। Someone stole my money. Someone stole my money. Stole steal की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, जिसका अर्थ होता है चुराना। Friends, I sincerely hope that the video was of some help to you and you were able to learn some new sentences. Now use these sentences in your daily life as much as possible to gain confidence in your English. It's time for me to sign off, but before that, I would like to wish you a very bright future where you would be able to speak English without any hesitation. Thanks for watching this video. Take care. Bye friends.